क्लास के अंदर हमने जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे वो था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसमें एल्केन के प्रिपरेशन पर कुछ रिएक्शंस बताई थी। लास्ट रिएक्शन जहां पर फिनिश करी थी वो था कोल्बेथ इलेक्ट्रोलिसिस। ये था जिससे आपने एल्केन बनाया था। इसी मेथड के अंदर एल्केन और एल्काइन किस तरह से बन सकते हैं उन पर जो था वो बात करते हैं। लेकिन नेक्स्ट मेथड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, dehydration of alcohol, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हिंदी में एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हिंदी में एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। एल्कोहल जानते हैं आप, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ वाटर। जल के निष्कासन को जो था वो क्या कहा गया, डिहाइड्रेशन जो था वो कहा गया। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मतलब है एल्कोहल का मॉलिक्यूल लें और उसमें से क्या एलिमिनेट कर दें, वाटर मॉलिक्यूल जो था वो एलिमिनेट कर दें। एल्कोहल C2H5OH, ये इथाइल एल्कोहल। एक काम करें, इस इथाइल एल्कोहल को मैं इस तरह लिखूं CH3CH2OH, इस तरह लिखा जा सकता है। इसको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ जो था वो हीट किया, वो गर्म करें इसको, तो क्या एलिमिनेट होगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल यहां से OH इस H के साथ जो था वो बाहर चला जाएगा, H2O, यह था H2O, क्या बचा CH2, यहां से OH हटा, सिंगल बॉन्ड एक जगह खाली हुई OH के हटने से। दूसरा यहां से हाइड्रोजन हटा, इसके हटने से भी क्या वन स्पेस, एक जगह जो था वो खाली हुई, क्या बन कितने 2, ये CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड क्यों आया समझ में आया, क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हुआ और दूसरा हाइड्रोजन जो था वो रिमूव हुआ, इसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन को एथेन डबल बॉन्ड को इन, क्या कहलाएगा एथेन। लेकिन इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल हिंदी मीडियम स्टूडेंट रिएक्शन लिख लेना। इथाइल एल्कोहल इज हीटेड, इथाइल एल्कोहल इज हीटेड, इथाइल एल्कोहल इज हीटेड, इथाइल एल्कोहल इज हीटेड विथ कंसंट्रेट H2SO4, ethyl alcohol is heated with concentrate 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 H2SO4 to obtain alkene, to obtain alkene, to obtain alkene, to obtain alkene। हिंदी में लिखें, एल्कोहल को सांद्र रिएक्शन लिखना, एल्कोहल को सांद्र H2SO4, एल्कोहल को सांद्र H2SO4, एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर, एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर, एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर, एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। देखा, नेक्स्ट है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हिंदी में विहाइड्रो, विहाइड्रो हेलोजनीकरण, विहाइड्रो हेलोजनीकरण, विहाइड्रो हेलोजनीकरण,
डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, यहाँ डी या फिर वी का मतलब जो है, वी का मतलब हिंदी में विलोपन है और डी का मतलब यहाँ पर इलिमिनेशन के लिए जो था वो आया। तो यहाँ पर डी वर्ड जो था वो इलिमिनेशन को बता रहा है, हाइड्रो वर्ड जो था वो हाइड्रोजन को बताता है और हेलोजिनेशन जो था वो हेलोजन को जो था वो बताता है। सिंपल अगर हेलोजिनेशन होता तो उसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन, लेकिन उसके आगे क्या लगा है डी, तो वो मीनिंग को अपोजिट कर देगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, है ना। हाइड्रो मतलब है हाइड्रोजन और हेलोजनीकरण मतलब हेलोजन। इसका मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का विलोपन करना, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। देखें किस तरह से, कोई भी एल्काइल हेलाइड लें, एल्काइल हेलाइड में मैंने लिया C2H5Cl, ये इथाइल क्लोराइड, C2H5 को इथाइल, Cl को क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक एल्कोहलीय KOH के साथ करी। एल्कोहलीय KOH मतलब जब KOH को किसमें डिसॉल्व किया गया, एल्कोहल के अंदर जो था वो डिसॉल्व किया गया, एल्कोहल के अंदर जो था वो घोला गया। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं CH3 CH2, ये C2H5 को लिख दिया CH3 CH2 और ये क्या था Cl। अभी आपसे मैंने कहा डिहाइड्रो हेलोजनीकरण, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। अब किस तरह से, यहाँ पर ये पोटेशियम, इस पोटेशियम पे कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव, हेलोजन पे नेगेटिव, तो ये था, ये KCl के साथ जो था वो बाहर चला जाएगा। किसका एलिमिनेशन हुआ, हेलोजन का, ये था क्लोरीन बाहर गया, हेलोजन का कुछ ऐड ना हो वहां पर, है ना। तो क्लोरीन जो था वो एलिमिनेट हुआ यहाँ से। फिर यहाँ से OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो था, यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो था इस हाइड्रोजन के साथ जो था वो बाहर चला जाएगा। तो क्या एलिमिनेट हुआ, KCl और साथ में H2O, यहाँ से हेलोजन का एलिमिनेशन हुआ और यहाँ से हाइड्रोजन का, यहाँ से क्लोरीन मतलब हेलोजन का विलोपन, यहाँ से हाइड्रोजन का, क्या बचा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा, एक जगह खाली यहाँ हुई, एक क्लोरीन यहाँ से हटा, एक जगह यहाँ खाली हुई, तो क्या बना CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन को एथेन, डबल बॉन्ड को इन, तो क्या बना एथीन। देखें इथाइल क्लोराइड, हिंदी मीडियम स्टूडेंट रिएक्शन लिखना, इथाइल क्लोराइड reacts with ethyl chloride, reacts with ethyl chloride, reacts with ethyl chloride, reacts with alcoholic, ethyl chloride reacts with alcoholic KOH, ethyl chloride reacts with alcoholic KOH, ethyl chloride reacts with alcoholic, ethyl chloride reacts with alcoholic KOH, alcoholic KOH, alcoholic KOH to produce alkene, to produce alkene, to produce alkene, to produce alkene. In this reaction, in this reaction, in this reaction, in this reaction, hydrogen and halogen, in this reaction, hydrogen and halogen, in this reaction, hydrogen and halogen, in this reaction, hydrogen and halogen are eliminated. In this reaction, hydrogen and halogen are eliminated. In this reaction, hydrogen and halogen are eliminated, are eliminated, are eliminated, are eliminated. Therefore, this reaction, therefore, this reaction, therefore, this reaction is called, therefore, this reaction is called, therefore, this reaction is called, therefore, this reaction is called dehydrohalogenation. Therefore, this reaction is called dehydrohalogenation. dehydrohalogenation. देखें हिंदी में एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया,
एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलीय KOH, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलीय KOH, एल्कोहलीय KOH, एल्कोहलीय KOH, एल्कोहलीय KOH के साथ करने पर, एल्कोहलीय KOH के साथ करने पर, एल्कोहलीय KOH के साथ करने पर, एल्कोहलीय KOH के साथ करने पर एल्कीन प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। चूंकि इस अभिक्रिया, चूंकि इस अभिक्रिया, चूंकि इस अभिक्रिया, चूंकि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन एवं हेलोजन का विलोपन होता है, चूंकि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन एवं हेलोजन का विलोपन होता है, चूंकि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन एवं हेलोजन का विलोपन होता है, हाइड्रोजन एवं हेलोजन का विलोपन होता है, का विलोपन होता है, का विलोपन होता है। यही कारण है कि इसे विहाइड्रो हेलोजनीकरण, यही कारण है कि इसे विहाइड्रो हेलोजनीकरण कहा जाता है, यही कारण है कि इसे विहाइड्रो हेलोजनीकरण कहा जाता है। ये थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। नेक्स्ट हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। अब एल्कीन, एल्काइन या फिर एल्केन से संबंधित हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड आपको केमिकल प्रॉपर्टी जो था वो डिस्कस करना है। अभी क्या कर रहे थे, कुछ भी प्रोडक्ट या कंपाउंड लेकर चल रहे थे और कहां तक पहुंच रहे थे, हाइड्रोकार्बन तक, एल्केन तक, एल्कीन तक, यहां तक जो था वो पहुंच रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज में अब स्टार्ट कहां से करेंगे, एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइन से, और उसकी रिएक्शन किसी दूसरे कंपाउंड के साथ जो था वो कराई जाएगी, उनका नेचर जो था वो पता किया जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन है बर्निंग, दहन, बर्निंग, 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 हिंदी में दहन या करके लिखें, इंग्लिश के अंदर और करके लिखें कंबंशन, कंबंशन, फिर और करके लिखें एक्शन विथ एयर, एक्शन विथ एयर, एक्शन विथ एयर, हिंदी में क्या लिखा, दहन या करके लिखें वायु के साथ अभिक्रिया, एक्शन विथ एयर, वायु के साथ अभिक्रिया। दुनिया में एक्शन विथ एयर मतलब जब किसी को बर्न करने को कहा जाए, जलाने को कहा जाए, है ना, उसका कंबंशन, बर्निंग करने को कहा जाए, तो उसका साइंस में मतलब होता है एक्शन विथ एयर, मतलब किसके साथ रिएक्शन करना, एयर, एयर के साथ में रिएक्शन करना। एक होती है एटॉमिक फॉर्म और एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म। एटॉमिक फॉर्म मतलब वो अकेला, है ना, या ऑक्सीडेशन में तो पॉसिबल है, लेकिन जब आपसे बर्निंग करने को कहा जाए, जब आपसे दहन करने को कहा जाए, तो आप एयर मतलब O2 के साथ ही रिएक्शन जो था वो करेंगे, O के साथ जो था वो रिएक्शन नहीं कर सकते। तो जब भी बर्निंग करने को कहा जाए, दहन करने को कहा जाए, कंबंशन करने को कहा जाए, इसका मतलब आपको किसके साथ रिएक्ट करना है, O2 के साथ, एयर के साथ जो था वो रिएक्ट करना है। अब बनेगा क्या प्रोडक्ट, दुनिया के किसी भी कंपाउंड की बर्निंग की जाए, किसी भी कंपाउंड को बर्न किया जाए, जलाया जाए, दहन किया जाए, तो बस इतना देखते हैं कि जिस कंपाउंड को आप बर्न करना चाहते हैं, जिस कंपाउंड को आप दहन करना चाहते हैं, क्या उसमें कार्बन प्रेजेंट है, और अगर कार्बन प्रेजेंट है तो वो एयर के साथ रिएक्ट कराकर क्या बना देगा, CO2। अगर ये देखो कि क्या उस कंपाउंड में जिसकी आप बर्निंग करना चाहते हैं, जिसको बर्न करना चाहते हैं, कंबंशन करना चाहते हैं, क्या उसमें हाइड्रोजन है या नहीं, अगर उसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एयर के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर देगा। तो केवल देखते हैं कि किसी जिस कंपाउंड की भी रिएक्शन करने को आपको कहा गया, क्या उसमें कार्बन है या नहीं, अगर कार्बन है तो CO2 बना दो, अगर हाइड्रोजन है तो साथ में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन एयर के साथ वाटर जो था उसमें कन्वर्ट कर दें। जैसे मान लीजिए मैं एल्केन लूं, एल्केन में मैंने मेथेन लिया CH4, वो कुछ और भी दे सकता है, कुछ दूसरा आप कर देखना। मेथेन एस क्या मुझे क्या करना था, बर्निंग, तो मैंने किसके साथ रिएक्शन करी, O2 के साथ जो था वो रिएक्शन करी। O2 के साथ रिएक्शन करूं तो इसमें कार्बन है, एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, CO2। इसमें हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, वाटर, H2O। फिर बैलेंस कर दें, बैलेंस करें यहाँ पर अगर, तो यहाँ पर कितना 1 कार्बन, यहाँ पर भी 1 कार्बन, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 2, कितना इंटू 2 कितना हो गए 4, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4। अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कितना, यहाँ 2 और यहाँ 2 कितना 4, यहाँ कितना 2, क्या करूं 2, यह था लिखना। एल्केन ऑन बर्निंग, एल्केन ऑन बर्निंग, एल्केन ऑन बर्निंग टू प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर, एल्केन ऑन बर्निंग, एल्केन्स ऑन बर्निंग, alkanes on burning to produce CO2, to produce CO2 carbon dioxide, to produce CO2 and water, to produce CO2 and water करेंगे। हिंदी में एल्केन का दहन करने पर, एल्केन का दहन करने पर, एल्केन का दहन करने पर CO2, एल्केन का दहन करने पर CO2, एल्केन का दहन करने पर, एल्केन का दहन करने पर CO2 एवं H2O प्राप्त होता है, एल्केन का दहन करने पर CO2 एवं H2O प्राप्त होता है, CO2 एवं H2O प्राप्त होता है। इसका आप कर देखें, C2H6, एल्केन का दहन करने पर CO2 एवं H2O प्राप्त होता है। क्या बना, CO2 कार्बन है तो CO2 हाइड्रोजन है तो साथ में H2O, बैलेंस कर देंगे 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 6, ये 3 इंटू 2 6, ऑक्सीजन जो था वो कितना है 2 इंटू 2 कितना 4 और कितना 3 कितना हो गए 7, और यहाँ पर कितना है 2, तो क्या लिख दूं, अब इसको तो कर चुके, 7/2 लिख सकता हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा 7। हमेशा बैलेंस जब होती है या तो इनटू या डिवाइड, प्लस माइनस यहाँ पर नहीं होते। लिखा नेक्स्ट रिएक्शन, हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण। अब हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण, किसी भी कंपाउंड का, दुनिया में कोई भी कंपाउंड का हेलोजिनेशन करने को कहा जाए, उसका एक मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन, मतलब आपको किसके साथ रिएक्शन करना है, हेलोजन के साथ। हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रिएक्शन, जिससे मर्जी। अब एग्जामिनर वो चेंज कर सकता है कुछ भी, तो कि हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हेलोजन। अब प्रोसेस की बात करूं, प्रोसेस की बात के वास्तव में दुनिया में किसी भी कंपाउंड का जब हेलोजिनेशन करने को कहा जाए तो हम कैसे हेलोजिनेशन करेंगे, तो हेलोजिनेशन का एक्चुअल मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्काइल ग्रुप, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम, कि जो भी आपको कंपाउंड दिया जाए उसमें जो एल्काइल ग्रुप है, या जहां कहीं पर भी, आप एल्केन में तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो जो भी एल्काइल ग्रुप है, जो भी हाइड्रोकार्बन है, उसमें से किसको रिप्लेस करना, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना। तो जब भी हेलोजिनेशन होगा आप किसको हटाएंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे और उस जगह पर क्या जोड़ देंगे, हेलोजन। और आपसे मैंने कहा था कि जब किसी को किसी की जगह खाली करने को कहा जाएगा तो आपको उसको कुछ पे करना पड़ता है, आपको उसको कुछ भुगतान करना पड़ता है, कुछ कंपनसेशन, कुछ मुआवजा जो था वो देना पड़ता है। तो और कौन कितना कंपनसेशन लेगा, किसको कितना कंपनसेशन देना होगा, ये किस बात से डिसाइड होता है,
वैलेंसी से। तो अब जब आपने कहा एल्केन में से एल्केन का हेलोजिनेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि हेलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। अब एडिशन ऑफ हेलोजन तो हाइड्रोजन को हटाना है क्योंकि जगह नहीं है उसके पास। हाइड्रोजन को हटाएंगे तो उसको कुछ पे करना पड़ेगा। क्या पे करेंगे, हेलोजन ही। तो हाइड्रोजन जब हटेगा तो किस फॉर्म में हटेगा, HCl के फॉर्म में, मतलब सॉरी HX के फॉर्म में। क्लोरीन हो तो ऐसे जहां से जितने हाइड्रोजन हटेंगे वहां से उतने ही हेलोजन जो था वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। आप चाहे तो तब तक कर सकते हैं ये रिएक्शन जब तक कि सारे हाइड्रोजन एटम जो था वो रिमूव ना हो जाए। जैसे कोई भी एल्केन ले, एल्केन में एक काम करता हूं, मेथेन से ही बताता हूं। मेथेन, इसका हेलोजिनेशन किया, क्लोरीन से करें Cl2। अब हेलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन जुड़ना है, जगह नहीं है तो किसको हटाना पड़ेगा, हाइड्रोजन को। लेकिन हाइड्रोजन क्या अकेला हटेगा, नहीं, कुछ पे करना पड़ेगा। क्या दे, क्लोरीन। तो एक HCl के साथ जो था वो बाहर चला जाएगा। एक हाइड्रोजन के हटने से एक जगह खाली हुई, उधर पर क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन, हेलोजन, CH3Cl। नाम जानते हैं, क्लोरोमेथेन या फिर मेथिल या मिथाइल क्लोराइड, ये था। आप चाहे तो और रिएक्शन कर सकते हैं, कब तक, जब तक कि सारे हाइड्रोजन ना हट जाए। मैं जैसे आगे करूं, ये मिथाइल क्लोराइड, इसका फिर हेलोजिनेशन कर दूं तो फिर क्या हटेगा, हाइड्रोजन किसके साथ, Cl के साथ, HCl, और उस जगह पर क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन। ये हो जाएगा CH2Cl2, ये हो जाएगा डाई क्लोरो मेथेन। 2 को डाई, क्लोरीन को क्लोरो, डाई क्लोरो, 1 कार्बन को मेथेन, डाई क्लोरो मेथेन। अगर मैं और हेलोजिनेशन करूं आगे तो फिर क्या हटेगा, HCl, और उसी जगह पर क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन। तो ये बन जाएगा CHCl3, ट्राई क्लोरो, 3 को ट्राई, क्लोरीन को क्लोरो, ट्राई क्लोरो, 1 कार्बन को मीथेन, ट्राई क्लोरो मीथेन। लेकिन फेमस है क्लोरोफॉर्म के नाम से, है ना, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। फिर और हेलोजिनेशन करूं, फिर एक HCl के साथ बाहर जाएगा, HCl, क्लोरीन जुड़ जाएगा, Cl4, तो ये हो गया कार्बन, 4 को टेट्रा, Cl को क्लोराइड, कार्बन टेट्रा। नहीं तो दूसरा नाम देना हो तो 4 को टेट्रा, क्लोरीन को क्लोरो, 1 कार्बन को मीथेन, टेट्रा क्लोरो। वो आपकी मर्जी होती है कैसे नाम देना है, आपको सिखा चुके नाम, है ना। ये था लिखना, जहां रिएक्शन थी डायरेक्ट नोट कर लें, पहले ये फिर से। लिखा, नेक्स्ट है रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, हेलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, हेलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, हेलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, हेलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब जब हेलोजन एसिड रिएक्शन करता है तो ये एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है। तो हेलोजन एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, एल्कीन। ऐसे कंपाउंड जिसमें कितने बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। तो सेंटर में लिखें एल्कीन,
एल्किन, एक काम करता हूं रिएक्शन समझाने के लिए, एल्किन को मैं दो कैटेगरी के अंदर टू पार्ट में जो था वो डिवाइड कर देता हूं दो तरह से। एक कहलाएंगे सिमेट्रिकल सममित एल्किन और दूसरे कहलाएंगे अनसिमेट्रिकल एल्किन, असममित एल्किन। सिमेट्रिकल एल्किन किसे कहेंगे, है ना, एल्किन मतलब जिसमें कौन से बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड के बोथ साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो तो हम कहेंगे सिमेट्रिकल एल्किन, और अगर कार्बन एटम डिफरेंट होंगे तो उसे अनसिमेट्रिकल एल्किन। तो जहां पर लिखा एल्किन, पहले बता रहा हूं अनसिमेट्रिकल एल्किन। सिमेट्रिकल एल्किन कॉर्नर पर लिखना, सिमेट्रिकल एल्किन, असममित नहीं, सिमेट्रिकल सममित एल्किन, सिमेट्रिकल एल्किन, सममित एल्किन, सिमेट्रिकल एल्किन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सिमेट्रिकल एल्किन है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के बोथ साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेम। क्या है, एथीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा है, हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड किसे कहते हैं, HX को। HX को चार तरह के हेलोजन एसिड, HF, HCl, HBr, HI, ये सब हेलोजन के एसिड है, इसलिए इनको क्या कहा गया, हेलोजन एसिड। किसी के साथ भी करें रिएक्शन, मैं यहाँ पर किसके साथ, HCl के साथ कर रहा हूं। केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो अनसेचुरेटेड कहलाते हैं, जानते हैं आप ये बात। तो जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो अनसेचुरेटेड, असंतृप्त कहलाते हैं। और जितने भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, असंतृप्त यौगिक होते हैं, वो एक ही तरह की रिएक्शन करते हैं, वो कहलाती है एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन, मतलब जिसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल को जो था, जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, उससे क्या कर देते हैं, एडिशन, योग कर देते हैं। ये डबल बॉन्ड बता रहा है कि इसके पास कितनी जगह है, टू। डबल बॉन्ड मतलब टू स्पेस है। आपके पास भी टू रेडिकल है, टू ग्रुप है, एक हाइड्रोजन और दूसरा Cl, ऐड कर दे, एक यहाँ जुड़ जाएगा जहां जगह खाली हो। स्पेस कहां पर है, जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, दूसरा क्लोरीन दूसरे हाइड्रोजन कार्बन पे जुड़ जाएगा। अब H जुड़ा तो क्या बना, CH3, डबल बॉन्ड थे मतलब दो जगह थी, एक जगह फिल कर दी किससे, हाइड्रोजन से, तो अब क्या बचा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, CH2 ये था। अब क्या बचा, Cl ये था। ये क्या नाम है, 1 क्लोरो एथेन, पहले पे है क्लोरीन, 1 क्लोरो या एथिल क्लोराइड, ये भी बोल सकते हैं, एथाइल क्लोराइड। सिंपल नेम जो है वो क्या है, एथाइल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। अब मान लो मैं मैकेनिज्म बदलता, मैकेनिज्म क्रिया विधि बदलता। मैकेनिज्म का मतलब होता है अप्रोच, रास्ता, किस रास्ते से होकर आप वहां तक रिएक्शन तक पहुंचे। एक ये डायरेक्ट अटेम्प्ट कर रहा हो आप, है ना, एक जहां पर आप स्टडी करें कि वास्तव में क्या क्या हुआ, कि यहाँ पर ये H इससे जुड़ा, ये क्लोरीन इससे जुड़ा। अब चेंज कर देता, मान लो ये हाइड्रोजन इससे ऐड होता और ये क्लोरीन इससे ऐड होता, तो क्या कोई इफेक्ट पड़ता, नहीं। ये H इससे जुड़ता तब भी ये CH3 कहलाता, CH2 और क्या जुड़ जाता, Cl, तब भी नाम क्या हो जाता, वही इथाइल क्लोराइड, कोई इफेक्ट, तब भी वो 1 क्लोरो एथेन ही कहलाता। मतलब ये ऐसा होना चाहिए कि मैकेनिज्म बदलती जाए, क्रियाविधि बदलती जाए, अगर रिएक्शन नहीं बदल रही तो बनने वाला प्रोडक्ट का नेचर कभी चेंज, मैकेनिज्म रास्ता कितने ही बदल दिया जाए लेकिन आपको जहां पहुंचना है वो कभी चेंज नहीं होगा, है ना, वो चेंज नहीं होना चाहिए। वो ये साइन होता है किसी भी रिएक्शन का। तो यहाँ पर भी हम मैकेनिज्म चेंज कर रहे हैं, लेकिन मैकेनिज्म चेंज होने से प्रोडक्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिखें ऐसे ही।
लिखा। अब यही रिएक्शन हम अटेम्प्ट करेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, असममित एल्कीन, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड बी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, असममित एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, असममित एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, असममित एल्कीन। अनसिमेट्रिकल का मतलब मालूम है, जिसमें डबल बॉन्ड के बोथ साइड दोनों तरफ कार्बन एटम कैसे हो, डिफरेंट। यहां पर 1, यहां पर 2, ये क्या हो गया अनसिमेट्रिकल एल्केन। 1 2 3, 3 को प्रोपेन, डबल बॉन्ड को इन, तो क्या कहलाएगा प्रोपीन। इसकी रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ कराएं, HX के साथ, HCl, HBr, HI, किसी के साथ भी। फिर आपसे वही बात क्या कि हमेशा जहां पर अनसेचुरेशन होता है, असंतृप्तता होती है, वहां कौन सी रिएक्शन, एडिशन, योगात्मक अभिक्रिया। और एडिशन किन पॉइंट पर होता है, जिनके बीच में, तो मैं जो कुछ भी कहूंगा वो किस पर अप्लाई होगा, एक इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, इससे कोई मतलब नहीं होगा, है ना। तो एडिशन एक इस पर होगा, इस पे हमारे पास भी 2 जगह है, और जोड़ना भी किसको है, 2 ग्रुप को, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन। मान लीजिए क्लोरीन यहां पर जुड़ गया और हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ गया, तो क्या बनेगा CH3, CH क्या जुड़ा इससे Cl, ये जोड़ दिया Cl, फिर एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा क्योंकि Cl जुड़ गया। क्या जुड़ा यहाँ पर CH2 था, H जुड़ा, तो क्या बना CH3, ये था 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। अब देखें हम कि मैकेनिज्म चेंज कर देखें, क्रिया विधि बदलकर जो था वो देखें। वही है प्रोपीन। मान लीजिए कि अभी हमने ये हेलोजन को इस कार्बन पे जोड़ा था, अब एक काम करते हैं, इस हेलोजन को इस कार्बन पे जोड़ देते हैं और इस हाइड्रोजन को इस कार्बन पे जो था वो ऐड कर देते हैं। अब क्या बनेगा वो देखें, ये H यहां जोड़ा तो क्या बना CH3, CH2, एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, फिर CH2 और यहां क्या जुड़ा Cl। अब फर्स्ट क्लोरीन पे जुड़ा है तो क्या नाम है 1 क्लोरो प्रोपेन। देखें रिएक्शन सेम है, जो रिएक्शन ये थी वही ये रिएक्शन है, लेकिन क्या प्रोडक्ट सेम बना, उत्पाद एक जैसा बना क्या, नहीं। पहले में क्या बना 2 क्लोरो प्रोपेन और दूसरे में, मतलब ये एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई कि अब डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिर कौन सी रिएक्शन जो था वो सही है, फर्स्ट रिएक्शन सही है या सेकंड रिएक्शन जो था वो सही है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जिस साइंटिस्ट ने ढूंढा उनका नाम था मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ करके साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो था बताया। उन्होंने कहा कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन किसी हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट कराए या किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराए, तो उस मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट होगा, जो ऋणात्मक भाग होगा, वो उस कार्बन एटम पर जाएगा जहां पर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल हो, जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम हो, सबसे कम हो। तो कौन सी रिएक्शन सही है, फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट रिएक्शन सही है। नेगेटिव पार्ट क्या है क्लोरीन, उस कार्बन पे गया जहां हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम थी, है ना। तो ये रूल जो था वो क्या कहलाया मार्कोनिकॉफ रूल। जहां पर लिखा था आपने अनसिमेट्रिकल एल्केन, उसके नीचे सेंटर बीच में लिखा है मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ नियम। तो क्या है मार्कोनिकॉफ रूल, समझ गए कि हेलो नेगेटिव पार्ट किस कारण पे जाता है, जहां हाइड्रोजन की संख्या मिनिमम हो, सबसे कम हो। लिखना
when unsymmetrical alkene, when unsymmetrical alkene, when unsymmetrical alkene, when unsymmetrical alkene reacts with halogen acid, 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 reacts with halogen acid, reacts with halogen acid, then reaction take place, then reaction take place, then reaction take place, then reaction take place, then reaction take place with help of, then reaction take place with help of, then reaction take place with help of, then reaction take place with help of Marconi-Kaf's rule, then reaction take place with help of Marconi-Kaf's rule, then reaction take place with help of Marconi-Kaf's rule, Marconi-Kaf's rule, पैराग्राफ चेंज करके लिखें, according to Marconi-Kaf's rule, 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 when unsymmetrical alkane, when unsymmetrical alkane, when unsymmetrical alkane, when unsymmetrical alkane, when unsymmetrical alkane reacts with halogen acid, when unsymmetrical alkane reacts with halogen acid, when unsymmetrical alkane reacts with halogen acid, reacts with halogen acid, reacts with halogen, reacts with halogen acid, then negative part of, then negative part of molecule, then negative part of molecule, then negative part of molecule, then negative part of molecule goes to, then negative part of molecule goes to dead carbon, goes to dead carbon, then negative part of molecule goes to dead carbon, goes to dead carbon, which contain minimum number of, which contain, goes to dead carbon, which contain minimum number of hydrogen atom, which contain minimum number of hydrogen atom, which contain minimum number of hydrogen atom, which contain minimum number of hydrogen atom. फर्स्ट रिएक्शन लिखना हिंदी में, असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया, असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया, असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया, असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया हेलोजन अम्ल के साथ करने पर, हेलोजन अम्ल के साथ करने पर असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया हेलोजन अम्ल के साथ करने पर, हेलोजन अम्ल के साथ करने पर योग मार्कोनी-काफ के नियमानुसार होता है, 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 योग मार्कोनी-काफ के नियमानुसार होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, मार्कोनी-काफ के नियमानुसार, मार्कोनी-काफ के नियमानुसार, मार्कोनी-काफ के नियमानुसार, मार्कोनी-काफ के नियमानुसार जब असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया, जब असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया, जब असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया हेलोजन अम्ल के साथ कराई जाती है, जब असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया हेलोजन अम्ल के साथ कराई जाती है, हेलोजन अम्ल के साथ कराई जाती है, तो जुड़ने वाले यौगिक का ऋणात्मक भाग, तो जुड़ने वाले यौगिक का ऋणात्मक भाग, तो जुड़ने वाले यौगिक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है, तो जुड़ने वाले यौगिक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है, जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है, जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। आ गया समझ में?
बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। मार्कोनी कफ रूल ये था। अब ये जो सेकंड रिएक्शन लिखा है इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं है ना। क्या ये सेकंड पॉसिबिलिटी है कि जो सेकंड रिएक्शन में 1 क्लोरोप्रोपेन बना, क्या केमिस्ट्री में ये पॉसिबल है कि ये भी बन सकता था कभी? तो मैं कहूंगा हाँ, ऐसा चांस है कि कभी कभी ये कंपाउंड भी जो था वो प्राप्त हो जाए, है ना, सेकंड वाला कंपाउंड भी जो था प्राप्त हो जाए। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब इस रिएक्शन को किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराया जाए। तो अगर यही रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराई जाएगी, तो रिएक्शन बिल्कुल इसके अगेंस्ट हो जाएगी, इसके बिल्कुल अपोजिट विपरीत जो था वो हो जाएगी। कैसे? कि वहां पर जुड़ा था नेगेटिव पार्ट जहां हाइड्रोजन की संख्या कम थी, यहां पर हाइड्रोजन परमाणु उस जगह जुड़ेगा, यहाँ हेलोजन परमाणु नेगेटिव, यहाँ पर हेलोजन उस जगह जुड़ा था जहां हाइड्रोजन की संख्या मिनिमम थी, न्यूनतम थी। यहाँ नेगेटिव पार्ट उस जगह जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या मैक्सिमम थी, अधिकतम। इसको नहीं देखेंगे क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं एडिशन की। एडिशन कहाँ होता है? जहां सैचुरेशन। तो जो बात कर रहा हूं वो इन दोनों कार्बन पे अप्लाई होगी। तो कहाँ जुड़ेगा? जहां मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी, है ना। ये कब लेकिन पॉसिबल है? जब वो पेरोक्साइड होगा तो बिल्कुल मार्कोनी काफ के अगेंस्ट होगा, इसलिए इसको कहा जाता है एंटी मार्कोनी काफ रूल। लिखना सेंटर में लिखें, एंटी मार्कोनी काफ रूल, एंटी मार्कोनी काफ रूल। एंटी मार्कोनी काफ रूल, एंटी मार्कोनी काफ रूल, एंटी मार्कोनी काफ रूल, हिंदी में एंटी मार्कोनी काफ नियम, एंटी मार्कोनी काफ नियम, एंटी मार्कोनी काफ नियम। या करके और करके लिखें पेरोक्साइड इफेक्ट। इसी का दूसरा नाम क्या है? पेरोक्साइड इफेक्ट। रीजन क्योंकि किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? पेरोक्साइड। और करके या करके लिखें पेरोक्साइड प्रभाव, पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड प्रभाव, पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड प्रभाव। ये बात हमको खराश करके एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बताई। खराश करके एक प्रभाव साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताई, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? खराश इफेक्ट। साइंटिस्ट का नेम है। और करके लिखें खराश इफेक्ट, खराश प्रभाव, खराश इफेक्ट, खराश प्रभाव, खराश इफेक्ट, खराश प्रभाव। देखना when unsymmetrical alkene, when unsymmetrical alkene, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ये रिएक्शन लिख लेना। when unsymmetrical alkene reacts with halogen acid, 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 reacts with halogen acid in presence of peroxide, 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 then reaction take place, 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 then reaction take place with help of, then reaction take place with help of anti-Marconi-Kauf's rule, then reaction take place with help of anti-Marconi-Kauf's rule, then reaction take place with help of anti-Marconi-Kauf's rule, anti-Marconi-Kauf's rule। पैराग्राफ चेंज करके लिखें when, या पैराग्राफ चेंज करके लिखना according to anti-Marconi-Kauf's rule, 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 when unsymmetrical alkene, when unsymmetrical alkene, when unsymmetrical alkene, when unsymmetrical alkene reacts with halogen acid, when unsymmetrical alkene reacts with halogen acid, when unsymmetrical alkene reacts with
halogen acid when unsymmetrical alkene reacts with halogen acid in presence of peroxide then negative part of halogen acid goes to dead carbon which contain maximum number of hydrogen atom goes to dead carbon which contain maximum number of hydrogen atom goes to dead carbon which contain maximum number of हाइड्रोजन एटम। हिंदी में लिखें, जब असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल के साथ कराई जाती है तो जुड़ने वाले यौगिक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जाता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिकतम होती है। इसे एंटी मार्कोनी या पेरोक्साइड प्रभाव कहा जाता है। इसे एंटी मार्कोनी या पेरोक्साइड प्रभाव कहा जाता है। रिएक्शन लिखो। नेक्स्ट रिएक्शन सल्फोनेशन। सल्फोनीकरण हिंदी के अंदर सल्फोनीकरण हिंदी के अंदर सल्फोनीकरण का मतलब होता है रिएक्शन विथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया को क्या कहा गया? सल्फोनेशन। चाहो तो लिख लो या करके और करके लिख लो। रिएक्शन विथ कंसंट्रेट H2SO4 सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कोई भी एल्केन ले। एक काम करता हूं, यहां पर एल्केन को RS से बता देता हूं। आप चाहें तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी लिख सकते हैं। कंसंट्रेट SO4 सांद्र, एक काम करूं इसको समझाने के लिए इस तरह लिख सकता हूं HSO3 वही है H2SO4, ये OH इस H के साथ जो था वो बाहर चला जाएगा। H2O क्या था? H2O क्या बचा?
आर आर एच SO3 या आर SO3 H, ये भी लिख सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा एल्काइल सल्फोनिक एसिड। एल्काइल सल्फोनिक, आर को एल्काइल, इसको सल्फोनिक कहते हैं। एल्काइल सल्फोनिक एसिड, एल्किल सल्फोनिक अम्ल। अब अगर मान लो मिथाइल होता है यहाँ पर तो मेथेन हो जाता है ये, और आप कह देते हैं इसको मिथाइल सल्फोनिक एसिड लिख लो। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन नाइट्रेशन हिंदी में नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। फिर एल्केन ले, एल्केन मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन। नाइट्रेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं HONO2। जब भी नाइट्रेशन होता है प्रेजेंस ली जाती है कंसंट्रेट H2SO4, सांद्र H2SO4, फिर वही H OH के साथ बाहर चला जाएगा, H2O बनेगा RNO2। ये क्या कहलाता है? नाइट्रो एल्केन। देखिए इसमें 2 या 3 क्लास और होंगी, है ना। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो था वो आपकी फिनिश हो जाएगी। फिर जो बचे हुए पोर्शन है ऑर्गेनिक और फिजिकल और इनऑर्गेनिक के, है ना, उस पर जो था वो आएंगे। इसमें अभी 3 एक क्लास और रहेंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ओके, थैंक्स।